एक समय की बात है। एक राज्य में एक सौदागर रहता था। बहुत ही छोटा सा काम था उसका। उसकी एक लड़की थी, पद्मिनी। वह बहुत ही सुंदर थी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार और होशियार भी थी। काम काज में अपने पिता का हाथ बटाती थी। सौदागर को उससे बहुत मदद मिलती थी। रात दिन अपनी लड़की के गुण गाया करता था। कोई भी मिलता था तो उससे अपनी बेटी की तारीफ किए बिना नहीं रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि सौदागर को किसी काम से महल की तरफ जाना पड़ा। जब वह काम खत्म करके लौट रहा था तो अचानक उधर से राजा आ निकला। राजा ने उससे पूछा, कहो भाई, क्या हाल है? आजकल तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? सौदागर ने आदर से रुककर कहा, सरकार, सब आपकी कृपा है। किसी तरह गुजर हो रही है। वैसे तो मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। मेरी बेटी सारा काम संभाल लेती है। अच्छा, तब तो बड़ी खुशी की बात है। इस पर सौदागर ने जरा डींग मारते हुए बोला, जी हाँ, ऐसी लड़की तो आपने देखी ही नहीं होगी। कम से कम इस शहर में तो ऐसी समझदार लड़की नहीं मिलेगी। बड़ी होशियार है। उसे कई तरह के काम आते हैं। अच्छा, जैसे? अरे हुजूर, यह पूछिए कि उसे कौन सा काम नहीं आता। अब देखिए ना, आपके महल के गोदामों में ये जो रुई रखी है ना, मेरी बेटी चाहे तो इसे काट कर सोना बना सकती है। राजा ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, ऐसी बात है? तब तो तुम ऐसा करना कि उसको जल्दी ही मेरे महल में भेज देना। मैं देखना चाहता हूँ कि वह रुई को काट कर सोना कैसे बनाती है। राजा सोने का बहुत शौकीन था। दिन रात सोना बटोरने की ही फिक्र रहती थी। मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि चलो, इस तरह सारी रुई सोने में बदल जाएगी। जब राजा चला गया तो सौदागर को अपनी गलती का एहसास हुआ। पछताने लगा, मैंने राजा के सामने इस तरह से बड़ा चढ़ाकर बातें क्यों की। लेकिन अब क्या हो सकता था? वह राजा को यह तो कह नहीं सकता था कि उसने झूठ बोला है। चुपचाप घर पहुंचा। घर जाकर अपनी लड़की से कहा, बेटी, तुम्हारी होशियारी और समझदारी की खबर राजा तक पहुंच चुकी है। वे तुमसे मिलना चाहते हैं। जल्दी तैयार हो जाओ। तुम और हम एक साथ अभी जल्दी ही महल में चलेंगे। यह सुनकर पद्मिनी बहुत खुश हुई। थोड़ी ही देर में सज धज कर महल में जाने के लिए तैयार हो गई। सौदागर अपनी लड़की को लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने पद्मिनी से कहा, मैंने सुना है कि तुम रुई को काट कर सोने के धागे बना सकती हो। तुम मेरे रुई के गोदाम में जाओ और सारी रुई काट कर सोना बना दो। मैं कल सुबह आकर देखूंगा। अगर तुमने सोना नहीं बनाया तो मैं तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। यह कहकर राजा ने उसे अपने गोदाम में भिजवा दिया। बेचारी पद्मिनी, उसकी तो समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। वह तो बड़ी खुशी खुशी अपने पिता के साथ महल में आई थी। सोचा था कि राजा उसकी तारीफ करेंगे। यहाँ तो सब उल्टा हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रुई को काट कर सोना बनाया जा सकता है। अब वह फूट फूट कर रोने लगी और अपनी तकदीर को कोसने लगी। उस बड़े से गोदाम में अकेली बैठी रही। अचानक थोड़ी देर बाद गोदाम का दरवाजा कुछ चरमराया। पद्मिनी ने सर उठाकर देखा तो एक नाटा और बूढ़ा लंगड़ाता हुआ उसकी ओर आ रहा था। बूढ़े ने पास आकर कहा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, क्या बात है? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पद्मिनी सिसकते हुए बोली, बाबा, क्या बताऊं, मेरी तो तकदीर ही फूट गई है। राजा ने कहा है मैं इस सारी रुई को काट कर इसका सोना बना दूं। अगर ये कल सुबह तक मैंने नहीं किया तो वह मेरा सर कटवा देगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं ये काम। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तो तुम घबराती क्यों हो? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
पर ये बताओ, मैं अगर तुम्हारे काम कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? पद्मिनी बोली, अगर तुम मेरे लिए काम कर दो तो मैं तुम्हें अपनी ये सोने की चूड़ियां दे दूंगी। वह नाटा बूढ़ा राजी हो गया और चरखे के पास बैठकर रुई काटने लगा। भन भन की आवाज होने लगी और उसकी उंगलियों में से चमचमाता हुआ सोने का धागा निकलने लगा। देखते ही देखते वहां सोने के धागों का ढेर लग गया। सवेरा होने से पहले ही वह बूढ़ा रुई काटने के बाद अपना इनाम लेकर वहां से चुपचाप चला गया। सुबह जब राजा आया, गोदाम में पैर रखते ही उसकी तो आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। उसने देखा वहां सोने के धागों का ढेर लग रहा है। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हाथ लगाकर देखा, सचमुच सोने के धागे थे। बहुत खुश हुआ, पर मन में लालच भी आ गया। वह पद्मिनी को रुई के दूसरे गोदाम में ले गया। बोला, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं, लेकिन आज तुम्हें इस गोदाम की रुई भी काटनी पड़ेगी। कल फिर मैं सुबह आऊंगा और देखूंगा। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। यह कहकर राजा वहां से चला गया। राजा के जाने के बाद पद्मिनी ने बाहर झांका। वहां सिपाही खड़े थे। वहां से भाग भी नहीं सकती थी। निराश होकर फिर से अंदर आकर बैठ गई। उदास हो गई। रोते रोते सोचने लगी, यह कैसी मुसीबत मेरे गले आ गई है। इतनी सारी रुई को कौन काटेगा और भला कौन इससे सोना बनाएगा? वह उदास बैठी थी, रोने लगी। उसी तरह दरवाजा चरमराया और फिर से वही बूढ़ा आदमी अपने टेढ़े मेढ़े पैरों से चलता हुआ उसके सामने आके खड़ा हो गया। आते ही कहा, अरे अरे, तुम फिर रोने लगी हो? रोती क्यों हो? बताओ, मैं तुम्हारा काम कर दूं तो तुम आज मुझे क्या दोगी? मैं आज तुम्हें सोने के झुमके दे सकती हूँ। वह नाटा बूढ़ा राजी हो गया और बैठकर तेजी से चरखा काटने लगा। देखते ही देखते सारी रुई काट डाली और सोने के धागों का ढेर लगा दिया। सवेरा होने से पहले ही बूढ़ा अपना काम खत्म करके और इनाम लेके चलता बना। सवेरे राजा पहुंचा। रुई की जगह सोने के धागों का ढेर देखकर उसकी खुशी की सीमा नहीं रही। अब उसे और भी लालच आ गया। वह उस पद्मिनी को उससे भी बड़े गोदाम में ले गया और बोला, देखो, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, लेकिन आज तुम्हें इतनी रुई और काटनी पड़ेगी और इसका सोना बनाना पड़ेगा। अगर कल सुबह तक तुम ये काम कर दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा। राजा के जाने के बाद पद्मिनी फिर उदास होकर बैठ गई। मन में तो रोना आ रहा था, लेकिन इतने में फिर से दरवाजा चरमराया और वह नाटा बूढ़ा आदमी अपनी भद्दी चाल से फुदकता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। बूढ़ा बोला, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं शाम को आकर तुम्हारा ये काम कर दूंगा, लेकिन बताओ, तुम आज इस काम के बदले में मुझे क्या इनाम दोगी? अब पद्मिनी कुछ चक्कर में पड़ गई। उसकी समझ में ही नहीं आया कि क्या जवाब दे। अब तो उसके पास इनाम देने के लिए कुछ था भी नहीं। लेकिन इतने में बूढ़े ने एक चाल सोच ली और कहा, चलो, तुम्हारे पास देने के लिए अभी कुछ ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। जब तुम रानी बन जाओगी और तुम्हें कोई बच्चा होगा तो तुम अपना पहला बच्चा इनाम में मुझे दोगी। पद्मिनी को यह शर्त कुछ अजीब सी लगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि प्रतिज्ञा करने के अलावा कोई और चारा ही नहीं है। वह राजी हो गई। शाम को आकर बूढ़ा फिर से रुई काटने के लिए बैठ गया। आज वह बहुत खुश था और तेजी से चरखा चला रहा था। थोड़ी ही देर में उसने सारी रुई काट डाली और सोने के धागों का ढेर लगा दिया। काम खत्म करके बूढ़ा बोला, अच्छा, अब मैं जाता हूँ, लेकिन याद रखना, अपनी प्रतिज्ञा भूलना मत। यह कहकर वो वहां से चला गया। सवेरा होते ही राजा वहां पहुंचा। सोने के ढेर को देखकर मन नाचने लगा। लड़की को शाबाशी दी और उसे महल में ले गया। दूसरे ही दिन राजा ने धूमधाम के साथ पद्मिनी को अपनी रानी बना लिया। पद्मिनी अब पद्मिनी रानी बन गई और शान के साथ महल में रहने लग गई। अपने सारे दुख भूल गई। कुछ ही दिनों में उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसने उस नाटे बूढ़े से कोई वादा किया था।
धीरे धीरे दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद पद्मिनी के बच्चा हुआ। सुंदर नन्हा मुन्ना सा बच्चा। रानी की खुशी की सीमा न थी। वह दिन भर बच्चे को खिलाती और लोरियां गाकर सुलाती थी। एक दिन वह आराम से बैठकर सोच रही थी कि वह कितनी भाग्यवान है। किसी बात की कमी नहीं है, एक इतने बड़े राज्य की रानी है। तभी अचानक से दरवाजा चरमराया और वही नाटा बूढ़ा शरारत से मुस्कुराता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। तुम क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? रानी ने घबराकर पूछा। डर के मारे वह थर थर कांप रही थी। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए, जल्दी से इसे मुझे सौंप दो। क्या तुम अपना वादा भूल गई? यह सुनकर पद्मिनी रानी फूट फूट कर रो गई। रोते हुए बोली, बाबा मुझ पर दया करो, तुमने मेरी बड़ी मदद की है, मैं कभी तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। इस बार तो मुझे माफ कर दो, मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो। इसके बदले में तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। उसको इस तरह रोते हुए देखकर बूढ़ा सोच में पड़ गया, थोड़ा विचलित भी हुआ। फिर बोला, अच्छा मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। 3 दिन में 3 पहेलियां पूछूंगा। अगर तुमने तीनों का सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा, और एक भी उत्तर गलत हुआ तो बच्चा मेरा। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम सही उत्तर नहीं दे पाओगे। पद्मिनी को कुछ सांत्वना हुई। बोली, पूरी कोशिश करूंगी बाबा। बूढ़े जादूगर ने पहला सवाल किया, यह क्या चीज है जिसे आप दाहिने हाथ से पकड़ सकते हैं पर बाएं हाथ से नहीं? पद्मिनी समझदार तो थी ही। कुछ देर सोचा, फिर बोली, आपका बायां हाथ। बूढ़ा जादूगर हैरान हो गया। उसने सोचा ही नहीं था कि इतनी आसानी से जवाब मिल जाएगा। कुछ नाराज हुआ। बोला, मैं कल फिर आऊंगा और दूसरा सवाल पूछूंगा, तैयार रहना। अगले दिन फिर बूढ़ा जादूगर वहां पहुंचा। अब मेरी दूसरी पहेली सुनो। वह क्या चीज है जो आपकी है लेकिन आपसे ज्यादा बाकी के लोग उसे इस्तेमाल करते हैं? पद्मिनी फट से बोली, अपना नाम। सुनकर बूढ़ा तो हैरान ही रह गया। पैर पटक कर बोला, ठीक है, ये तो आसान ही था। मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरी तीसरी पहेली का उत्तर नहीं दे पाओगी। मैं कल फिर आऊंगा। तीसरे दिन फिर वो बूढ़ा जादूगर पहुंच गया। मुस्कुराते हुए बोला, मेरी तीसरी पहेली सुनो। वह क्या है जो ऊपर नीचे होता रहता है लेकिन रहता एक ही स्थान पर है? पद्मिनी थोड़ी देर तो मौन रही, सोचने लगी। फिर सोचते हुए बोली, सीढ़ी। यह सुनते ही बूढ़ा चौंक पड़ा। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि रानी इस पहेली का जवाब दे सकेगी। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन अब वह कर ही क्या सकता था। गुस्से के मारे जोर जोर से पैर पटकने लगा। इस चक्कर में उसके पैर में चोट भी लग गई। बड़ी मुश्किल से पैर को खींचते हुए, बड़बड़ाता हुआ, लंगड़ाता हुआ वह कमरे से बाहर भाग गया। इसके बाद वह बूढ़ा फिर कभी नहीं आया और रानी आराम से रहने लगी। अब हमारी कहानी तो यहीं खत्म हुई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।